था हमारा। Yes. या ठीक है। So we saw different types of figure of speech. The first one was simile, then we moved on Metaphor. then later we moved on to personification, Personification. apostrophe, है ना, फिर Hyperbole. Hyperbole. और हम लोगों ने देखा टोटोलॉजी। Tautology. नाउ विल हैव अ क्विक रिवीजन कि ये सब होता क्या है। अब सिमिली में क्या होता था? Direct comparison. Direct Direct comparison. comparison. Like as तो आ गया तो हम लोग Yes. simile. Yes, whenever there is a direct comparison, so then we can directly state that sentence as simile. Now what was the shortcut? Means as हाँ, As like. So. yes, very good. जहाँ कहीं भी as, like और so होगा ना, जो कोई भी सेंटेंस में, उसको हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं। ठीक है। direct comparison. अभी मेटाफर में क्या होता है? Indirect Indirect comparison. comparison. Indirect इनडायरेक्ट। अभी हम लोगों ने देखा था ना ये एग्जाम्पल में कैसे Yes. हम लोग मेटाफर को सिमिली भी बना सकते हैं। यस, वेरी गुड। और सिमिली को मेटाफोर भी बना सकते हैं हम लोग। देखो जैसे कि ये Yes. एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल क्या है? आकाश फॉट लाइक अ लायन। अभी वी कैन से आदित्य फॉट लाइक अ लायन, आदित्य फॉट लाइक अ हीरो। तो यहाँ पर पापा पिंकी को योशिता, बोला है। ओके ओके, लेट इट बी। तो आकाश सॉरी मिस, वो पापा ने फोन किया था ना, वो सुन नहीं रही थी। आई एम रियली सॉरी। ओके। तो यहाँ पर वी सॉ दैट आकाश फॉट लाइक अ लायन, आदित्य फॉट लाइक अ हीरो। अभी ये सेंटेंस में क्या आ जाता है? लाइक आ गया, सो वी कैन Simile. हाँ। और अभी इन द नेक्स्ट सेंटेंस, आकाश या फिर आदित्य वॉज ए हीरो इन द फाइट। अभी यहाँ पर आदित्य को क्या बना दिया है? हीरो बना दिया है। Hero. आकाश को क्या बना दिया है? लायन बना दिया है। ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाफोर, है ना? ठीक है। Yes. ओके। अब फिर हम लोगों ने नेक्स्ट देखा था पर्सोनिफिकेशन। Personification. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? Giving human quality. Giving human qualities. यस, Human qualities. कोई भी नॉन लिविंग थिंग को अगर हम लोगों ने ह्यूमन क्वालिटी दे दिया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Personification. Personification. हाँ। अब हम लोगों ने ये वाला एग्जाम्पल में देखा था, द ट्रीज आर स्क्रीमिंग। ऐसा सच्ची में होता है क्या? ट्रीज No. No. ठीक है। तो ऐसे ट्रीज को या फिर कोई भी नॉन लिविंग एंटिटी को अगर हम लोगों ने कुछ ह्यूमन क्वालिटी दे दिया ना, वो सारा सेंटेंस को हम लोग पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। Personification. ठीक है। Yes. Yes. नाउ विल सी एपोस्ट्रोफी। मैंने बोला था तुम लोगों को एपोस्ट्रोफी क्या होता है। यहाँ पर देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपोस्ट्रोफीज आर देयर। ये डॉट और कॉमा, ऐसे सारे दो कॉमा होते हैं। हाँ, ये तो डबल इन्वर्टेड कॉमास हो गए। ये एपोस्ट्रोफी यू कैन सी इन द सेंटेंस देयर इज अ Yes. डॉट एंड अ कॉमा ओवर देयर। 2-3 जगह पे जहां पर भी ये साइन तुम लोगों को दिखा ना, यू कैन डायरेक्टली राइट इट डाउन। ठीक है। Apostrophe. ये एपोस्ट्रोफी तुम लोगों को अभी एग्जाम में है नहीं, ये तुम लोगों को आने नहीं वाला, इस पे नहीं ध्यान दिया तो भी चलेगा। द नेक्स्ट वन इज Hyperbole. नाउ व्हाट हाइपरबोली इज? Over exaggerated sentence. यस, ओवर एग्जैजरेटेड सेंटेंस। कोई भी छोटी चीज को एकदम बड़ा चढ़ा के जो बोलते हैं ना, उसको हाइपरबोली। आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स। मैं तुम लोगों को 100 बार पढ़ा चुकी हूँ तो भी तुम लोगों को नहीं आता है। तो मैं क्या तुम लोगों को 100 बार पढ़ा है मैंने? No. तुमको 1-2 बार बोला है। तो वो ऐसे बोलने का तरीका है कि मैंने तुम लोगों को 100 बार पढ़ा चुकी हूँ। देन ऑल्सो यू गाइज आर गुड फॉर नथिंग। तो क्या मैंने तुम लोगों को 100 बार पढ़ा है? नहीं। No. तो ऐसे सारे सेंटेंसेस को मैं बहुत मीलों दूर से चलते आ रहा हूँ। आई हैव वॉक्ड 100 माइल्स, है ना? 100 माइल्स हम लोगों ने देखा था वो Yes. पॉसिबल। इतना कोई चल सकता है? No. नहीं। हाँ, ठीक है। तो ऐसे सारे सेंटेंस को वी कॉल इट एज हाइपरबोली। ओके। आई विल लिटरली डाई इफ यू डोंट स्टॉप यूजिंग हाइपरबोली। ऐसे कोई होता है क्या? मैं अगर बोलूंगी आई विल लिटरली डाई इफ यू गाइस डोंट स्टडी, ऐसा है? नो, जस्ट अ वे ऑफ सेइंग। ठीक है।
अभी माय शूज आर किलिंग, क्या शूज हमको मारते हैं? नो। No. हाँ, हम लोग ठीक से मारते हैं। केशव सर ऑलवेज से ना, जब बहुत तेज बारिश हो रही रहती है, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग आउटसाइड, कोई कौन सुना है केशव सर से? नो नो, सर बोलते रहते हैं ये डायलॉग। तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि बहुत तेज बारिश हो रही है, क्या इसका मतलब ये है क्या कुत्ते और बिल्लियां बरस रही है आसमान से? No. No. ठीक है, जस्ट अ वे ऑफ सेइंग। ठीक है, आई डाइड लाफिंग, देन माय मॉम इज गोइंग टू एक्सप्लोड मी। मॉम बॉम्ब फोड़ती है आके? नो बॉम्ब फोड़ती हूँ नहीं ना? ठीक है, तो ये सब हाइपरबोली। अब आ जाता है टोटोलॉजी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टोटोलॉजी? Unnecessary repetition of meaning. यस, एक ही बार एक ही चीज। अभी मैं वो आदित्य इज वेरी ब्रिलियंट एंड इंटेलिजेंट, अब मैंने ब्रिलियंट बोला तो मुझे इंटेलिजेंट बोलने की जरूरत है क्या? सृष्टि इज वेरी ब्यूटीफुल एंड गुड लुकिंग, अब मैंने ब्यूटीफुल बोला तो मुझे गुड लुकिंग बोलने का जरूरी है क्या? No. नो। तो एक ही वर्ड को अगर बार बार हम लोग बोलते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? टोटोलॉजी। एक ही सेंटेंस में if there is two words with same meaning, so that sentences are known as tautology. Tautology. Okay. मैं सभी ओनोमेटोपोइया किया। ये नहीं हुआ था ना एंटीथेसिस? No. ठीक है, हम देखेंगे अभी एंटीथेसिस क्या होता है। So in antithesis, a striking opposite. अभी हम लोगों ने टोटोलॉजी देखा, राइट इट डाउन दिस डेफिनेशन। हम लोगों ने टोटोलॉजी में क्या देखा था? द वर्ड्स हैव सेम मीनिंग। और अभी एंटीथेसिस, एंटी का मतलब क्या होता है? एंटी का मतलब क्या होता है? अपोजिट। एंटोनिम्स तुम लोग पढ़ते हो ना, एंटोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है मीनिंग्स, एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट। तो एंटीथेसिस भी सेम है। एंटीथेसिस का मतलब क्या है? अपोजिट। हाँ, जैसे कि सेंटेंस में रहेगा आई लव यू बट आई हेट हर, तो यहाँ पर लव और हेट ये क्या हो गया? अपोजिट वर्ड। Opposite words. नाउ she is a very good girl but her friend is very evil, तो यहाँ पर गुड और evil ये क्या है? अपोजिट। तो ऐसे, हाँ, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक ही वर्ड का अपोजिट भी हम लोगों को मिलता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग क्या लिखते हैं? एंटीथेसिस। ठीक है? Yes. लेट मी नो इफ यू आर डन राइटिंग दिस। नो मिस। Yes, done. लेट आदित्य कंप्लीट। Miss 1 minute. हाँ हाँ, लिख लो। Yes. Done, miss. हो गया? No, miss. लिखो लिखो। Yes, done, miss. ओके, ठीक है। तो इन एंटीथेसिस अ स्ट्राइकनिंग अपोजिशन, अपोजिशन मतलब अपोजिट वर्ड्स और कॉन्ट्रास्ट ऑफ वर्ड्स इज मेड इन द सेम सेंटेंस, और ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीथेसिस। नाउ यस, लुक एट द एग्जांपल। यहाँ पर क्या बोला है? स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। अभी सिल्वर और गोल्डन ये क्या हो गया? Opposite. और यहाँ पर दो दो अपोजिट है, देखो, स्पीच और साइलेंस ये भी एक दूसरे का अपोजिट है ना। स्पीच मतलब बोलना, साइलेंस मतलब चुप रहना। Yes. तो ऐसे सेंटेंस में जहां पर अपोजिट वर्ड्स मिलते हैं ना, सो दैट सेंटेंस को भी राइट इट एज एंटीथेसिस। हाँ, अभी यहाँ पर लुक एट द एग्जांपल्स हियर। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, ये सुना रहेगा ना तुम लोगों ने? No. No. सुना रहेगा ये? No. नो मिस। ओके, इसका मतलब मैन क्या होता है? मैन चीजें करता है, प्रपोजेस, एंड देन गॉड मतलब मैन मांगता है लोग भगवान से चीजें, और गॉड वो पूरा करता है। अब यहाँ पर इन द सेकेंड देखो, टू एर मतलब एरर,
is human, to forgive is divine. अभी कुछ भी गलतियां कौन करता है? हम इंसान करते हैं, और वो गलतियों को भुला कौन देता है? भगवान. भगवान। Yeah, so these examples are ये थोड़ा हाई लेवल है, पर एंटीथेसिस का हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा ना, what exactly it is. Yes. Speech is silver but silence is golden. फिर यहाँ पर she is a good girl but her friend I love her but I hate her friend, या फिर she is a good girl but her friend is very evil. ठीक है, तो ऐसे सारे जहाँ पर हम लोगों को ऑपोजिट्स मिले, ऐसे सारे को एंटीथेसिस बोलते हैं. लेक लेवल सिंक, स्टेट लेवल राइज. अभी यहाँ लेक का जो लेवल है ना, जैसे कि डैम में बारिश में क्या हो जाता है? उसका लेवल बढ़ जाता है ना. बढ़ जाता है। स्टेट मतलब हम लोग, यहाँ पर जो आजू बाजू हम लोगों का फियर, हम लोगों का डर भी बढ़ जाता है जैसे ही इसका लेवल बढ़ जाता है ना. Yes. Yes. यहाँ पर लेक लेवल सिंक्स का मतलब है वो जो डैम में ना कुछ लाइन रहता है, उसके ऊपर अगर पानी भर गया ना, इट इज वेरी डेंजरस, फ्लड आ सकता है. तो यहाँ पर क्या बोला है? लेक का जब वो लेवल डूब जाता है ना, स्टेट का जो लेवल है, जो फियर्स है, ये बढ़ जाता है. Did you guys understood? Yes. Yes. So ये एक सेंटेंस में opposite words are there, so that's why this is an antithesis. Okay? Yes. Okay, miss. ये सोनो मोह तो किया। रुक रुक रुक, है ना. Okay, now we'll see what pun is. Now again, pun is not there. Pun, climax, anti climax ये 8th स्टैंडर्ड में नहीं है, लेकिन तुम लोगों को 9th और 10th में काम आ सकता है. तो we'll not do much, लेकिन हम लोग एक जरा सा आइडिया ले लेंगे कि पन क्या है. लिखने का है, लिखने का है। हाँ, लिख लो डेफिनेशन, तुम लोगों को काम आएगा. पन एक सिंपल मीनिंग में तुम लोगों को बताऊं तो पन इज डबल मीनिंग. अभी हम लोग कुछ भी डबल मीनिंग सेंटेंस बोलते हैं ना. You want to write this in homework also? No, don't do. Because this is just for this is extra. This is not in your syllabus. Pun is like double meaning words. जो तुम लोग के डबल मीनिंग्स रहते हैं वैसे नहीं है, in a very good way. नहीं तो फिर बोलोगे. Return. अरे ऐसा कसं होते होगा लगेच माझं नाव तो ली तो फास्ट. हो गया. Yes, miss. Yes, miss. ओके, यहाँ पर क्या बोला है? अ पन. पन इज द यूज ऑफ वर्ड इन सच अ वे दैट इट इज केपेबल ऑफ मोर देन वन एप्लीकेशन, मोर देन वन मीनिंग, जिसका मतलब होता है द ऑब्जेक्ट बीइंग इज प्रोड्यूस इन अ लुडाक्रियस इफेक्ट, मतलब एकदम फनीएस्ट वे में रहता है ये. यहाँ पर एग्जाम्पल देखो. इज लाइफ वर्थ लिविंग? इट डिपेंड्स अपॉन द लिवर. अभी यहाँ पर ये एग्जाम्पल में क्या पूछा है? क्या लाइफ जीने लायक है? तो वो आंसर में क्या बताता है? इट डिपेंड्स अपॉन द लीवर. अभी लीवर यहाँ पर क्या है? लीवर इज वन जो हमारा एक ऑर्गन है ना, हमारा स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज, वी हैव ना लंग्स. Yes. तो यहाँ पर एक लीवर का मतलब होता है ऑर्गन, और यहाँ पर लीवर का एक और मतलब होता है, मतलब द पर्सन हु लिव्स द लाइफ. अभी जैसे कि मैं अपना जिंदगी जी रही हूँ, तो आई एम द लीवर ऑफ माई लाइफ.
Aditya is living his life, तो Aditya is the lever of his life, कुमकुम is the lever of her life, है ना? तो यहाँ पर देखा तुम लोगों ने ये लीवर का कैसा दो मीनिंग है। तो यहाँ पर वो पूछता है कि क्या जिंदगी जीने लायक है क्या, इज लाइफ वर्थ लिविंग। नाउ इन रिस्पॉन्स, इन आंसर व्हाट द पर्सन गिव्स, यस इट डिपेंड्स अपॉन द लीवर। नाउ दिस इज अ वेरी फनी आंसर कि डिपेंड्स अपॉन द लीवर। ऐसे या तो लीवर एक ऑर्गन हो गया या फिर लीवर मतलब द पर्सन हु इज लिविंग हिज और हर लाइफ। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग पन बोलते हैं कि जहाँ पर डबल एग्जांपल बताओ। हाँ ये देखो यहाँ पर लुक एट द एग्जांपल्स, तुम लोगों को समझेगा। अ हॉर्स इज अ वेरी स्टेबल एनिमल। हॉर्स वेरी स्टेबल, ये लिख लो। अभी हॉर्स स्टेबल एनिमल क्यों बोला गया है, क्योंकि वेयर डज द हॉर्स लिव्स? स्टेबल, स्टेबल। हाँ, यहाँ पर एक मीनिंग स्टेबल का वो हो गया। और तुम लोगों ने अगर देखा रहेगा कि हॉर्स को अगर कभी डिसिप्लिन सिखाओगे ना, द हॉर्स फॉलो ऑल द रूल। अभी टांगा गाड़ी देखा रहेगा ना, उसके आंखों के दोनों साइड में कैसे वो लोग बांध देते, कैसे वो सीधे तरीके से चलता है। देन वॉट एवर यू टीच टू द हॉर्स, ही लर्न्स इट वेरी लीनियंट, मतलब एकदम वेरी इन अ वेरी गुड मैनर। तो यहाँ पर स्टेबल का दो मतलब हो गया। तो पन में भी ना, पन इज अ फिगर ऑफ स्पीच विच हैज टू मीनिंग्स। जैसे हमारे डबल मीनिंग सेंटेंसेस रहते हैं ना, हम लोग दोस्तों के साथ बीच बीच में क्रैक करते रहते, वी क्रैक जोक्स विद डबल मीनिंग, राइट? तो ये पन भी ऐसे ही डबल मीनिंग वर्ड्स रहते हैं। जैसे कि इन द प्रीवियस एग्जांपल वी सॉ, इसमें क्या बोला था, क्या जिंदगी जीने लायक है? तो इन आंसर्स व्हाट डज डिपेंड्स अपॉन द लीवर। अभी लीवर कौन सा लीवर? एक तो हमारा ऑर्गन वाला लीवर और एक जो जिंदगी जी रहा है। तो ऐसे वाले जो फिगर ऑफ स्पीच है ना, उसको हम लोग पन बोलते हैं। नाउ लुक एट द सेकंड एग्जांपल, एन एलिफेंट्स ओपिनियन होल्ड्स अ लॉट ऑफ वेट। अभी एलिफेंट का जो ओपिनियन है, मतलब जो एलिफेंट सजेशन देता है ना, होल्ड्स अ लॉट ऑफ वेट। समझा तुम लोगों को? कुछ नहीं समझा रहेगा। मतलब जो भी, हाँ, जो भी एलिफेंट अपना राय देता है ना लोगों को, उसका बहुत ज्यादा वेट रहता है। ऐसा है क्या? अब मैं तुम लोगों को कुछ राय देती हूँ, कुछ सजेशन देती हूँ, उसका कुछ वेट होता है क्या? नहीं। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल ना, बहुत बड़ा एनिमल है। तो ये लोग ऐसे ऐसे मतलब इन अ वेरी फनीएस्ट वे बोल रहे कि उसका ओपिनियन भी बहुत भारी रहेगा। समझा तुम लोगों को? बिकॉज ही इज अ बिग एलिफेंट, इज अ बिग एनिमल। एलिफेंट कितना बड़ा एनिमल है, तो उसका ओपिनियन, जो भी एनी ओपिनियन द एलिफेंट गिव्स टू समवन विल आल्सो कैरी अ लॉट ऑफ वेट, ऐसा बोला गया। अभी यहाँ पर सैंटा को हम लोग क्या बोलते हैं इन द थर्ड एग्जाम्पल? सैंटा क्लॉज बोलते हैं ना हम लोग। यस Yes. तो यहाँ पर इन द थर्ड एग्जाम्पल इट इज गिवन कि जो सैंटा के जो हेल्पर रहते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। व्हाट इज सबऑर्डिनेट क्लॉजेस गाइस? इट्स अ चैप्टर, इट्स अ पार्ट इन ग्रामर ना। तो यहाँ पर सैंटा का जो हेल्पर है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये सब जोक है, ऐसा फनीएस्ट वे में बताया गया है। ये जितना भी जोक टाइप रहता है ना, वो सब पन में आता है। मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब क्या? उसके नीचे जो काम करने वाले। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज तो ग्रामर का एक पार्ट है ना। सो इट जस्ट अ वे ऑफ सेइंग। अभी मुन्ना भाई के नीचे कौन काम करता है? सर्किट। तो ऐसा, तो सैंटा के नीचे कौन काम करता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये सब ऐसा इन अ वेरी फनी, इट्स लाइक अ जोक। मतलब जो भी ऐसे फनीएस्ट सेंटेंसेस रहते हैं ना, दैट आर पन्स और डबल मीनिंग वर्ड्स। अ बॉइल्ड एग एवरी मॉर्निंग इज हार्ड टू बीट। अभी हार्ड बॉइल्ड एग, कोई बॉइल्ड अंडे को तुम लोग उसको ग्लास में डाल के बीट करके ऑमलेट बना सकते हो क्या? नो। कच्चे अंडे को तोड़ के तुम लोग ऑमलेट बनाते हो ना, कि बॉइल्ड एग कैसे बीट होगा? तो यहाँ पर भी बॉइल्ड एग इज एवरी मॉर्निंग इज वेरी हार्ड टू बीट। एक हार्ड टू बीट इज लाइक इट हिट्स वेरी हार्ड, मीन्स एक अंडा खा लिया फिर सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया। एक मतलब उसका ये है, और दूसरा मतलब ये है क्योंकि वो बॉइल्ड है, सो इट्स हम लोग उसको बीट नहीं कर सकते। ठीक है ना? यू विल नॉट अंडरस्टैंड। नाइन्थ में ना तुम लोगों को एक होल पोयम है, द होल पोयम इज बेस्ड ऑन पन। सो एट दैट टाइम यू विल गेट इट मोर क्लियरली कि पन क्या है। सो ये समझ लो अभी, जस्ट डबल मीनिंग सेंटेंसेस। ठीक है,
ओके, सो विल नॉट सी मच रिगार्डिंग पन क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस में अभी है भी नहीं. विल मूव अहेड. Yeah, that is interrogation. Write it down. Interrogation, which is also known as rhetorical questions. अभी क्या होता है interrogation और rhetorical questions? देखो, लिखो पहला. हो गया टीचर. Is it done for everyone? Kumkum, Shrishti, Aditya. No. No, miss. Miss. No, miss. हाँ, लिखो लिखो. टीचर लिख दिया. हो गया? Crazy. You have to write the examples also. हाँ, सिर्फ definition लिख के मत रुक जाओ. Yes, written. Yes, टीचर एग्जाम्पल भी लिखे. तो यहाँ पर what interrogation is? So interrogation, which is also known as rhetorical questions, ये ऐसे तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं ना जिसका आंसर कोई होता नहीं है. जैसे कि कोई तुम लोगों को बोला आर यू क्रेजी, तो तुम लोग क्या बोलोगे? यस. कोई भी चिल्ला के टीचर अगर बोलती है कि आर यू गाइस क्रेजी, तो तुम लोग क्या बोलते हो? हाँ, क्रेजी. व्हाट हैपेंड? क्रेजी क्या होता है? Crazy means sort of madness. Are you crazy? So this type of questions don't have any answers. Can you imagine that? ऐसा क्वेश्चन पूछा भी, क्या इमेजिन करने का कुछ है क्या? आगे पीछे उसने बोला है क्या किसके बारे में? बस आके तुम लोगों को बोल दिया गाइस. कैन यू इमेजिन दैट? क्या किसके बारे में इमेजिन करोगे? So ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन ना, they don't have any answers. If you poison us, do we not die? अगर तुम मुझे पॉइजन दोगे तो हम नहीं मरेंगे. ऐसे टाइप का क्वेश्चंस का कोई आंसर ही नहीं होता है कभी भी. और आर यू अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, कोई तुम लोगों को पूछेगा. अब तुम लोग कम मार्क्स लाते हो तो मम्मी पापा पूछते हैं ना, तुमको शर्म आ रहा है क्या तुम्हारे पे? तुम लोग क्या बोलते हो? डू यू गाइस आंसर? नो, नोबडी आंसर्स टू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, है ना. So that's why this type of questions are known as rhetorical or interrogation. Now I'll give you one easy shortcut. जैसे सिमिली का था, ये टाइप का तुम लोग क्वेश्चंस को ना फ्रॉम क्वेश्चन मार्क यू कैन आइडेंटिफाई. जहाँ कहीं भी क्वेश्चन मार्क दिख गया ना, डायरेक्टली राइट डाउन दैट इंटरोगेशन. मिस क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो इंटरोगेटिव. क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इंटरोगेटिव लिख देने का. क्वेश्चन समझ में आया नहीं बेटा? अगर क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क रहा ना, if you see this symbol of question mark, then straight away write that sentence as interrogation. ठीक है? Okay. This is the shortcut. क्वेश्चन समझे ना समझे गया, क्वेश्चन छोड़ो उसको. If you see the question mark at the end of the sentence or any in the middle of the sentence, अगर दो सेंटेंस रहेंगे, if the question mark is in the middle of the sentence, then also you can straight away write it as interrogation. ठीक है? And in reason you have to write yes, the sentence is an interrogation and it is used for better poetic effect. कुछ अगर रीजन नहीं पता हो तो इतना रीजन चिपकाने का ही है, उसका 1 मार्क्स मिलता है. ठीक है? Okay, miss.
हाँ, फॉर बेटर पोएटिक इफेक्ट, बस इतना लिख लिया ना, देन ऑल्सो दे विल गिव। कोई कोई स्कूल में दे आस्क फॉर रीजन, लेकिन कोई कोई स्कूल में इतना लिखा तो भी दे विल गिव। अभी तुम लोग अपना स्कूल में पढ़ा रहेगा ना, वो लोग रीजन में क्या देते, देखो। किसको स्कूल में हो गया है क्या, किसको पढ़ा के हुआ रहेगा फिगर ऑफ स्पीच? No, miss. नो, सेंट थॉमस, सेंट थॉमस वाले कौन कौन है? कृष्णा, वेर आर यू गेटिंग एनीथिंग? कृष्णा शांत क्यों है? योशिता, No, teacher, I am speaking. you're speaking. Yes, miss. Okay. Are you getting? ये समझ रहा Yes, है miss. तुमको? यस मिस समझ रहा है। Yes. Yes, miss. यस मिस। समझ में। Yes, miss. ओके ओके, तुम लोग के स्कूल में हुआ है कि नहीं फिगर ऑफ स्पीच? No, miss. नो मिस। ओके, जब होगा देन यू गाइस विल फील इट वेरी इजी। तो अभी कंसेप्ट सब क्लियर करके लो, ठीक है? ओके मिस। ओके, तो कैन वी मूव अहेड? या Yes. इंटरोगेशन समझा ना? जब भी कहीं क्वेश्चन मार्क होगा, सो यू कैन स्ट्रेट अवे राइट इट एज इंटरोगेशन। Interrogation. Okay. Now we'll see what exclamation is. अभी exclamation is very easy. Miss last में exclamatory mark. हाँ, लास्ट में exclamatory mark हुआ तो उसको डायरेक्ट तुम लोग क्या लिखोगे? Exclamation. Yes, the figure of speech is exclamation and it is used for better poetic effect. This will be your reason. है ना? Easy? हाँ, लिख लो। इंटरोगेशन लिखा ना तुम लोगों ने? Now write exclamation. Yes, miss. Yes, write it down. Yes, teacher. Done, miss. No, miss. Write it down. Written. हो गया? No. Yes, miss. Yes, miss. चल नेट चला गया था। Okay. हो गया? Okay. So we saw what exclamation is. जब भी कहीं पे exclamatory sign रहेगा, then directly straight write that sentence as exclamation. Exclamation. सर वो टीचर बोली थी इन सब का फोटो वगैरह खींचने का कौन बोल रहा था? रीड कर What? का फोटो खींचने Who is speaking? कौन बोल रहा है बेटा? कैमरा चालू करो, बोलो। नहीं समझ रहा है। What is speaking, guys? And who is speaking? Nihal. Sorry, ma'am. Sorry. Just talking with me. Okay. Sorry, ma'am. ठीक है. Okay, so we are done with exclamation, and here's some of the sentences, some of the example. You can see in the first sentence how beautiful this city is, and last में there is an exclamatory mark. Is it? Yes. So Yes, the miss. sentence is exclamation, and this is used for better poetic effect. ठीक है? Sara wiped the board. अब यहाँ पर again there is an exclamatory mark, so you can write it down as exclamation. ठीक है? वो I missed the service, यहाँ पर भी exclamatory mark है. देखो ये सारे sentences में there is an exclamatory mark है ना?
Yes. Yes. So as simile, simile को हम लोग कैसे पहचानते थे? As, like और so जहां पर भी As हो, like. हाँ, as like जहां पर भी हो we can directly write it down as simile. लेकिन अभी यहाँ पर exclamatory और फिर ये interrogation, ये सारा का भी शॉर्टकट है, ये सबको तुम लोग को सिर्फ साइन देख के पहचानना है, ठीक है? Okay. Yes. Yes, miss. Again, this climax and anticlimax is not there in your syllabus. ये हम लोग देखेंगे, but at the end we'll just have a rough idea. तो ये सब छोड़ो, we'll directly go to onomatopoeia. Onomatopoeia. Now this is not an onomatopoeia. इसको कभी भी an onomatopoeia ऐसा pronounce नहीं करना है, मारेगा कोई सुनेगा तो. We have to pronounce it as onomatopoeia. Onomatopoeia. O is silent. अभी hyperbole में भी कैसा silent था ना O? Yes. Yes. Now onomatopoeia में भी O is silent. You should never pronounce it as onomatopoeia. ठीक है? You guys are writing? Yes, ma'am. Yes. Just write down the definition. Then I'll give you some examples. Yes. Done, miss. Okay. होता है. हाँ लिख ले लिख ले. हो गया. Okay, now what onomatopoeia is? ओनोमेटोपिया ऐसा वर्ड्स रहता है, ओनोमेटोपिया ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो कोई भी सेंटेंस में ना इफ देयर इज एनी साउंड मेंशन, जैसे कि द बॉयज हियर आर स्क्रीमिंग. अभी ये क्या है? स्क्रीमिंग एक आवाज है ना. Yes. Yes, the bell is gurgling. Then again, ding dong goes the bell. Ding dong, ये भी क्या है? एक आवाज है. ये ऐसे जब the dog, हाँ, the dog barks भाव भाव. अभी ये भाव भाव भी क्या है? This is a sound. तो ऐसे yeah, meow meow, any sort of sound, कोई भी living non living, any sort of sound, if in a sentence there is a sound associated with it, then that sentences are known as onomatopoeia. Onomatopoeia. Okay, we'll see some examples. अभी यहाँ पर देखो, the flood water gushed through the town. अभी यहाँ पर gushed का मतलब क्या होता है? फ्लड का जो वाटर है ना वो टाउन में कैसे एकदम जोर से आया, एकदम इन अ वेरी गशिंग वे, एकदम वो समुंदर का आवाज कैसे रहता है? वेव्स का आवाज सुना रहेगा ना? यस, दैट्स साउंड. सो ऐसे साउंड्स को, ऐसे साउंड्स जब सेंटेंसेस में रहते हैं, वी डायरेक्टली स्टेट दैट सेंटेंस इज ओनोमेटोपोएia. ओके. Now in the second example, the owl hooted in the tree. अभी owl का आवाज कैसा है? Hoot hoot. Owl का आवाज hoot है ना? So owl क्या आवाज कर रहा है? The owl is hooting. The owl hooted in the tree. Now this hooted is known as onomatopoeia because this is a sound. ठीक है? Yes. Okay. So at night the wind was howling in the darkness. Wind मतलब रात को हवा कैसे चल रही थी? एकदम तेज चल रही थी. So that howling is known as onomatopoeia. Okay? Okay, teacher. Okay. Okay, miss. हाँ, write at least 4 examples. हाँ, ये starting के 4 example लिख लो बुक में. So flood water हाँ. goes to the town. My teeth chattered as I stood in the snow. अभी ठंडी में हम लोग का दांत कैसा, हम लोग जब कांपते हैं ऐसे होता है ना, एकदम ऐसे दांत से आवाज आता है. So that sound is known as chattering. So in any sentence, if there is a sound associated with the word, so that sentences are known as onomatopoeia. ठीक है?
Done with writing the first 4 examples? Yes, miss. Okay, we'll move ahead. अब आता है alliteration. अब alliteration क्या होता है? Alliteration ना यहाँ पर definition, हाँ, write down this definition. ये देखो right side में definition दिया, लिख लो पहले. मिस हो गया. Done? Write the examples also now. Yes, write that example also. The trees swayed shyly in summer breeze. Done, miss. Yes, teacher, done. ओके मैंने तुम लोगों को कल केशव सर ने ये पीडीएफ भेजा था ना ग्रुप पे. Yes, miss. तो डोंट रेफर दैट पीडीएफ. मैं ये पीडीएफ में ना कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज तुम लोग के लिए करने के लिए ना ऐड करके भेजती हूँ टिल नेक्स्ट लेक्चर. अभी तो मुझे वक्त नहीं है. जब भी नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उससे पहले आई विल सेंड यू गाइस. ठीक है, तो उसमें का एक्सरसाइजेस जो भी रहेगा ना नीचे का, that you have to do. ठीक है, okay, you have to identify कि कौन सा figure of speech है, and you have to write the reason कि reason क्या, and it will be very easy, trust me. कुछ difficult नहीं लगेगा तुम लोगों को, बहुत easy रहेगा वो. ठीक है, now we'll see कि what alliteration is. अभी यहाँ पर in the example see the trees swayed shyly in the summer breeze. अभी यहाँ पर देखो swayed, shyly और summer, ये इनका the starting words, the starting sound, the consonants are repeating. swayed भी किससे आता है? S. shyly S. summer S. तो जब भी in a sentence if the sound, not word guys, ये keep this in mind, not words. alliteration में सिर्फ sound repeat होता है. ठीक है, now Jitesh is very naughty and notorious boy. अभी naughty and notorious में N और N is repeating, right? The sound of N is repeating for better poetic effect. Now in this example, the sound of S is repeated for better poetic effect. ठीक है? Yes. ऐसे sentences जिसमें letters repeat होते हैं, not words. Keep this in mind. Words नहीं, letters. If the letters are repeating in any sentence, then you can straight away write it as alliteration. And in reason you have to write. अभी ये example के नीचे तुम लोग reason लिखो. The sound of S is repeated for better poetic effect. Write it down. I am dictating. ये example लिखा Miss, can you say again? I'll repeat. ये example लिखा ना तुम लोगों ने? Yes. हाँ, उसके नीचे reason में लिखो the sound of S. और S को in single inverted comma. S should be in single inverted comma. Yes. The sound of S is repeated for better poetic effect. ठीक है? Repeated for better poetic effects. the Done, miss. Is the sound repeated or the letter repeated? साउंड ऑफ एस आएगा. साउंड ऑफ एस. लेटर तो रिपीट हो रहा ही है, लेकिन तुम लोगों को द लेटर इज रिपीटेड नहीं लिखना है. द
sound of Is it visible? Yes. Yes. The sound of S is repeated for better poetic effect. This way you have to write. ठीक है? Okay. समझा अभी alliteration क्या है? Yes. Miss. Yes. ठीक है. ये तुम लोगों को दिख रहा है क्या? कि ब्लर दिख रहा है? Example. दिख रहा है blur. मिस दिख रहा हाँ, ओके. तो यहाँ पर you can see epic elephants eat edible eggs. Now why this is alliteration? You guys बताओ मुझे. मिस ई इज The sound of रिपीटिंग E is repeating. Yeah, the sound of E is repeated for better Repeating. poetic effect. ठीक है? Yes. हाँ, तो लिख लो नीचे alliteration के नीचे write these examples. मिस हमें अभी ये एग्जांपल्स लिखने हैं ना हाँ हाँ, write it down. दो उसके लिखा नीचे रीजन भी लिखना है नहीं, रीजन मत. तुम लोगों को समझ गया ना? यस मिस हाँ, don't write the reason, just write the example. ओके, दो एग्जाम्पल लिखा तो भी चलेगा, एपिक और शीलिया सन हो का. गया मिस. And हो teacher. गया. Okay, so in the second example, Celia son sung solo. So the sound of S. S. okay. He's been known to frequently follow football. अभी यहाँ पर S. Sound of F. very good. Yeah, done with alliteration also. Now comes the very easiest figure of speech, that is repetition. Repetition. हाँ, अब alliteration में क्या था? Sound of S, sound of F, sound of E. लेकिन repetition में क्या होता है? Same to same word repeat होते हैं. Yes miss. जैसे कि I'll give you, हाँ, पहले तुम लोग लिख लो, definition लिख लो. Don't write the effects or example, just write the definition. I'll give you a very easy example. सबसे पहला पोयम तुम लोगों ने बचपन में कौन सा सीखा था? जॉनी 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 वेरी गुड, जॉनी जॉनी. तो यहाँ पर जॉनी जॉनी क्या हो रहा है? जॉनी जॉनी इज रिपीटिंग ना? Repetition. Johnny Johnny, yes, Papa, is a repetition. Why it is a repetition? Because Johnny Johnny is repeated for better poetic effect. ट्विंकल ट्विंकल Yeah, very good. Twinkle twinkle little star. तो यहाँ पर again twinkle twinkle is repeated. If the word is present more than one time, na, so you can directly write it down that sentence. हम्टी डम्टी भी आएगा Repeating. No, Humpty Dumpty नहीं आएगा. Humpty और Dumpty अलग अलग हो गया ना? हम. Yes. एकदम सेम टू सेम रिपीट होना चाहिए. देखो अभी यहाँ पर एक पोयम तुम लोगों का टू मार्केट टू बाय ऐसा कुछ था ना बचपन में पोयम. No miss. ओके, No. लेट इट. Look at this example. To grandmas we go, to grandmas we go. तो यहाँ पर grandmas we go, to grandmas we go is repeating ना? Yes. Yes. S. Yes. तो ऐसे repeating words को हम लोग क्या बोलते हैं? Repetition. Repetition. ओके, वेरी गुड. रिपीटेशन ठीक है. मिस वर्ड ही नहीं हम मिस बोलो. वर्ड ही नहीं हम लोग मीन्स पूरा सेंटेंस में अगर डबल बार रिपीट रहेगा तो भी उसको रिपीटेशन ही बोलेंगे ना. हाँ, वर्ड अगर सेंटेंस भी रिपीट हो रहा है तो रिपीटेशन ही बोलोगे, और वर्ड्स भी रिपीट हो रहा है तो रिपीटेशन ही बोलोगे. ठीक है. लेकिन अगर तुम लोगों को बोला रहेगा कि एक सेंटेंस दिया रहेगा उसमें से पता करो, तो अगर एक ही सेंटेंस में 2 बार कोई वर्ड रिपीट हो रहा है, सो यू हैव टू राइट दैट. ठीक है. ओके मिस.
ओके, तो इसका रीजन में क्या लिखोगे? द वर्ड्स आर रिपीटिंग फॉर बेटर पोएटिक इफेक्ट। ठीक है, यस। ओके। यस टीचर। ये एग्जाम्पल लिख रहे हो क्या तुम लोग? Yes. लिखा नहीं। हाँ, तुम लोग अपना एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। जॉनी जॉनी यस पापा में जॉनी जॉनी इज रिपीटिंग, ट्विंकल ट्विंकल, दिस आर द वेरी बेसिक एंड द इजीएस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, अच्छा गाइस, टेल मी वन थिंग, मैं तुम लोगों को एक्सरसाइज बना के दूं कि जो हम लोगों ने पोएम्स कर लिया है उसमें से तुम लोग फिगर ऑफ स्पीच ढूंढोगे? विच वन विल बी द इजीएस्ट? मिस आप बना के बना के। दोगे? यस टीचर बना। बना के मैं बना के दूंगी, मतलब मैं वो पोएम से ही बना के दूंगी। ठीक है, चलेगा ना तुम लोग को? चलेगा नहीं। Okay. ओके टीचर। बिकॉज द कंसेप्ट्स आर क्लियर नाउ, तुम लोगों को समझ Yes. सकते Yes. हैं? यस टीचर। Yes. ओके, ठीक है। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा ना, उससे पहले तुम लोगों को आ जाएगा वो पीडीएफ। ओके मिस। ओके टीचर। Okay, ma'am. ओके, ओके मिस। बाय मिस? क्या बाय कौन बोल रहा है? वक्त नहीं हुआ आपका? कौन बोला मिस? मिस मैंने ही बोला। तू नहीं बोला? ओके, आई हैव वन मोर थिंग, वेट। तुम लोगों को ये चाहिए क्या अभी करने को? मैंने ये तुम्हारे स्टैंडर्ड के लिए ही बनाया है बेटा। इट इज लोडिंग। मिस अभी जो आपने मेटाफर मतलब रिपीटेशन वगैरह वो बताया ना, वो वाला पीडीएफ आपने भेजा उसमें ही है क्या? नहीं, उसमें नहीं है। आई मेड सर्टेन चेंजेस, वो तुम लोगों को मैं चेंज करके भेजूंगी जब नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उससे पहले। नाउ दिस इज डू एज डायरेक्टेड वाला पार्ट। ये तुम लोग का एग्जाम्स हो गया है ना, उससे पहले मुझे Yes. भेजना चाहिए था, बट आई वॉज बिजी। तो हो ठीक है। गया एग्जाम। हाँ, हाँ, लेकिन फर्स्ट सेम के लिए दिस विल बी यूजफुल। ओके मिस भेज दो ये भी। हाँ, लेकिन इसमें सर्टेन थिंग्स आर देयर विच आई शुड टीच यू, तुम लोगों को आएगा नहीं अभी। दिस सिलेबल्स तो मैंने तुम लोगों को बताया है ना? Yes. 1 syllable 2 syllable। Yes. ओके, यस। नाउ रिमूव अफिक्सेस, ये सारा भी मैंने तुम्हें बताया है। अफिक्सेस, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, ये दिस पार्ट इज होली डिपेंडेंट ऑन योर टेक्स्ट बुक, तो एक्सरसाइज में से ही है ये। नाउ अगेन these are comparative and lazier, हाँ, ये सारा चीज ही है। Now this is what I should teach you, ये तुम लोगों को नहीं पता रहेगा। Now in the next session we'll do different kinds of sentences, ठीक है? Affirmative, negative, ये सारा sentences हम लोग का करना बाकी है। तो next lecture में we'll see different kind of sentences. So at that time I'll share this PDF with you, हाँ? यहाँ पर भी this is a very easy thing. यहाँ पर you have to make opposite, anagrams, then complete the word chain. ये activity जैसा ही है, very easy it is. Once I'll complete the types of sentences, kinds of sentences, then I'll share this PDF with you. ठीक है? ओके टीचर। Okay, miss. Okay. एक दो चीज हम लोगों को देखना है, that is climax और anti climax, फिर we'll end this session, हाँ? वो हम लोग एकदम शॉर्टकट में देखेंगे बिकॉज दैट इज अगेन नॉट देयर इन योर सिलेबस राइट नाउ। इट विल बी इन 9th या फिर 10th में आएगा। स्टिल विल सी। ओके, नाउ विल जस्ट राइट द डेफिनेशन सो इट विल बी यूजफुल। तो क्लाइमेक्स क्या होता है? क्लाइमेक्स में ना कोई भी चीज इट्स देयर इन अ प्रॉपर इंक्रीजिंग, जो असेंडिंग डिसेंडिंग मैनर है ना, वैसे ही क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स भी है। जो भी थिंग्स है ना, दे आर अरेंज्ड इन अ वेरी मतलब इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर। नाउ यू कैन रेफर दिस एग्जांपल, ये एग्जांपल भी लिख लो और डेफिनेशन भी लिख लो।
Done. Done, miss. Okay. Now what climax is? The things, the ideas or any series of words are arranged in a very increasing importance. यहाँ पर दिया गया देखो. There are 3 things we will endure. That means there are 3 things that we will adore. और वो कौन सा चीज है? सबसे पहला is faith, फिर दूसरा चीज is hope, and तीसरा चीज is love. Now there's an example that human beings need food, clothing and shelter, या फिर food, shelter and clothing. ये तुम लोगों ने सुना रहेगा in your history and geography. These are the basic needs Yes. of human beings. Now what is the most important thing among food, clothing और shelter? Food. बिना food खाए तो वो मर जाएगा, क्योंकि बिना कपड़ों के तो आदिवासी during Stone Age man the people used to live without clothes, right? They used to tie leaves, banana leaves, then again different types of leaves, and they used to live. So the most important thing is food, then comes clothing, and then comes shelter, है ना? और पानी भी लगता है. हाँ, that comes, पानी food में ही आता है बेटा, पानी भी लगता है, आ गया, ठीक है? फिर so that sentence can be stated as climax, मतलब increasing order. सबसे पहला importance is food, फिर आ गया हमारा clothing और फिर आ गया हमारा shelter, है ना? So ऐसे sentences को where the words or the series of idea is arranged in a increasing manner, ऐसे चीज को हम लोग climax बोलते हैं. और इसका ही opposite है anti climax, मतलब is a opposite of climax. Climax का एकदम opposite रहता है, ठीक है? Yes. Okay. Shit. Actually I'm sorry, मैंने तुम लोगों को उल्टा बता दिया. एंटी क्लाइमैक्स को ऐसे बता दिया, so extremely sorry. क्लाइमैक्स इज एक्चुअली जो कम इम्पोर्टेंस है ना, वो पहले आएगा. जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स नीड फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, तो शेल्टर पहले, फिर क्लोथिंग और फिर फूड. फूड ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, तो वो लास्ट में. सो दिस इज क्लाइमैक्स. और एंटी क्लाइमैक्स जो है, what I told you just now, वो है जैसे कि in this example you can see he lost his family. So सबसे important क्या होता है? फैमिली होता है. फिर द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कार, देन द थर्ड. जैसे कि सबसे महंगा तो फैमिली को खरीद भी नहीं सकते. फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कार इज मोर एक्सपेंसिव देन फोन, ठीक है? सो दिस इज ऑर्डर विच इज फ्रॉम हायर टू लोअर, और क्लाइमैक्स में दैट्स फ्रॉम लोअर टू हायर, ठीक है? ठीक है गाइस, क्लियर? डोंट गेट कंफ्यूज. मैंने गलती से तुम लोगों को एंटी क्लाइमैक्स को क्लाइमैक्स बता दिया था. एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. कीप दिस थिंग इन माइंड. यहाँ पर तुम लोग इवन यू कैन राइट इट डाउन फ्रॉम हायर टू लोअर, सॉरी फ्रॉम लोअर टू हायर क्लाइमैक्स में, और एंटी क्लाइमैक्स में फ्रॉम हायर टू लोअर, ठीक है? हायर टू लोअर. या वेट, टीचर. यस टीचर. देखो, हायर टू लोअर, इज दिस थिंग विजिबल? Yes, miss. डोंट गेट कंफ्यूज ना, मैंने गलती से बता दिया. दिस इज एंटी क्लाइमैक्स का मतलब होता है हायर टू लोअर, और क्लाइमैक्स का मतलब होता है लोअर टू हायर. या लोअर टू हायर. ओके. Yes, miss. Okay, so write this thing in the corner so that you will get a rough idea about it. And again, this is not there in your syllabus right now. We'll see this. हम लोग 9th में देखेंगे, 9th 10th. Even this is not there in 9th 10th में रहेगा शायद. So these are some of the examples. जैसे कि she is a great doctor. Hello. Yes, miss. Yes, miss. Okay, so she is a great doctor, then mother and a cook. मतलब ऐसे in a very higher से लेके नीचे order में, ठीक है? समझा तुम लोगों को? Yes, teacher. Okay.
So we'll end our session here. मैं तुम लोगों को एक एक्सरसाइज भेजूंगी, वो तुम लोगों को होमवर्क में करना रहेगा, ठीक है? Okay. Okay, miss. Okay. You guys can leave. Thank you very much. Yes, Bye teacher. bye. Stay safe. Most welcome. Bye, miss. Bye bye. Bye bye, miss. Bye, miss. चलो bye.